In the name of Allah, the most beneficial and the most merciful. Assalamu alaikum students. A very good day to all of you. How are you all beta? I hope you all are fine. I am also good by the grace of Almighty Allah. I am your science teacher. My name is Miss Kuratulan. This is your science book. Students, do you know that what is science? Let's find out. Science is the study of the world around us, or in other words, we can say that science is the study of the nature. हमारी नेचर में जो जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उन सबके स्टडी करने को साइंस कहते हैं. अब कौन कौन सी चीज़ें हमारी नेचर में प्रेजेंट हैं? हमने सराउंडिंग में देख सकते हैं ट्रीज प्रेजेंट हैं, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, माउंटेन, रिवर, सी, लेक्स, ये सारी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं. इन सब की स्टडी करने को साइंस कहते हैं. एंड द पीपल हु वर्कड इन साइंस आर कॉल्ड साइंटिस्ट. और जो लोग ये काम करते हैं, इस फील्ड में काम करते हैं, साइंस की फील्ड में काम करते हैं, उनको क्या कहते हैं? साइंटिस्ट कहते हैं. Student, do you want to become a scientist in future? Very good. Student, do you see this picture? What do you see in this picture? Yes, you are absolutely right. There are a lot of trees in this picture. Some trees are big and some trees are small. इस पिक्चर में आपको बहुत सारे ट्रीज नजर आ रहे हैं. सारे ट्रीज ऑलमोस्ट ग्रीन कलर के प्रेजेंट हैं इसमें. कुछ ट्रीज आपको लॉन्ग और टॉल नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जिनके स्टेम जो हैं वो बहुत टॉल हैं. और कुछ ट्रीज आपको बिल्कुल नियर द ग्राउंड ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं, जस्ट लाइक ग्रास वगैरह. सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ फर्स्ट चैप्टर दैट इज द वर्ल्ड ऑफ प्लांट. इस चैप्टर में हम प्लांट्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स की कितनी टाइप्स होती हैं, कितनी कैटेगरीज होती हैं, और कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से प्लांट इंक्लूड होते हैं. ये सब हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में, दैट इज द वर्ल्ड ऑफ प्लांट. स्टूडेंट्स, प्लांट ग्रो ऑल अराउंड अस. प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग लाइक अस. डू यू नो व्हाट आर द लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग्स कैन ग्रो. लिविंग थिंग्स हैव सेल. लिविंग थिंग्स नीड एयर. लिविंग थिंग्स need food. Living things need water. Living things can reproduce. Now give me some example of living thing. Yes, you are right. Cat, trees and dogs, they are also living thing. बेटा, why trees considered as living thing? हम trees को living thing क्यों consider करते हैं? Because they have all the characteristics of living thing. They can grow, वो grow करते हैं. They need water, उनको पानी की नीड होती है. They need food, वो अपना food prepare करते हैं. They can also reproduce, but they do not move from one place to another. वो हमारी तरह move नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह move नहीं कर सकते. बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें प्रेजेंट होती हैं जो कि एक लिविंग थिंग में प्रेजेंट होती हैं. दैट्स वाई प्लांट्स आर कंसिडर्ड एज लिविंग थिंग. प्लांट को हम लिविंग थिंग में कंसिडर करते हैं. सम प्लांट्स आर बिग एंड टॉल एंड सम आर स्मॉल एंड शॉर्ट. सम ग्रो ऑन द ग्राउंड एंड अदर्स ग्रो इन वाटर. Our world is full of different types of plants. बेटा, जब आप किसी पार्क में विजिट करते हैं तो आप देखते हैं वहाँ डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं. कुछ प्लांट बहुत टॉल होते हैं और कुछ प्लांट बहुत शॉर्ट होते हैं. कुछ प्लांट के जो स्टेम होते हैं वो बहुत हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं, और कुछ प्लांट के स्टेम बहुत सॉफ्ट होते हैं और थिन होते हैं. कभी आपने सोचा है बेटा ऐसा क्यों होता है? Let's learn about them. We can classify the plants according to their stem. हम plants को उसके stem के मुताबिक 3 different categories में classify करते हैं. First one, trees. Trees are the
tall plants with a strong, thick, woody stem. And the second category is shrub. Shrubs are the medium height and narrow stem plants. And the third category is herbs. Herbs are the small plants and they have a soft stem. Student, you can see the picture of some trees. All these plants are trees. Trees are big and strong plant. They have a hard and strong stem called trunk. Trees live for many years. Some of them live for hundreds of years. Neem tree, coconut tree and pine tree are the example of trees. बेटा जो ट्रीज होते हैं उनका स्टेम बहुत टॉल, स्ट्रॉन्ग और बहुत वुडी होता है, उसको ट्रंक कहते हैं. जैसे कि आप इस पिक्चर में बहुत इजीली देख सकते हैं, जो भी ट्रीज हैं इनके स्टेम कैसे हैं, बहुत टॉल हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेम है. दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीज. नीम ट्री बेटा हम सबको पता है नीम ट्री किस में यूज होता है. नीम ट्री इज यूज इन मेकिंग सोप. Coconut tree gives us a fruit which is called as coconut. It is rich in fiber. And third one, pine tree. Pine tree is also used in making medicine. Some plants are not as big and tall as trees. These plants are called shrubs. Shrubs are smaller than trees, but they are strong. They have a hard stem with many branches. These branches grow close to the ground. Shrubs grow in bushes. Most of them live for few years. बेटा shrub जो है वो trees की तरह tall नहीं होते, but they are strong. ये trees से छोटे plant होते हैं, but strong plant होते हैं. इनका स्टेम हार्ड होता है लेकिन उसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं. ये बुशेस की फॉर्म में ग्रो करते हैं. इनकी जो लाइफ होती है बेटा वो कुछ साल होती है. रोजेस, हिबिस्कस एंड बोगनविलिया आर द एग्जाम्पल ऑफ शर्ब्स. ये जो एग्जाम्पल्स दी गई हैं आपको ये बहुत कॉमनली यूज करते हैं हम. जैसे आप सबको पता है रोजेस किस पर्पज के लिए यूज करते हैं. रोजेस इज यूज्ड इन मेकिंग ब्यूटी प्रोडक्ट्स और इट ऑल्सो यूज्ड इन डेकोरेशन पर्पज. एंड हिबिस्कस एंड बोगनविलिया आर यूज्ड इन मेकिंग मेडिसिन. Herbs are very small plant. They are smaller than shrubs. Their stem are thin and soft. Most herbs live only for few months. They have a short life. Their stem, seeds, leaves or flower are used in food preparation for flavoring. They are also used in medicine. Spinach, mint and rice. They are the common examples of herbs. Spinach. बेटा जैसे अभी रमज़ान गुजरे हैं, आप सबने इसके बहुत मज़े से पकौड़े खाए होंगे. मिंट ये भी हम अपने फूड में यूज़ करते हैं फ्लेवर के तौर पे. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन टूथपेस्ट. राइस, और राइस तो आप सबकी फेवरेट डिश होगी. आई नो दैट बेटा. नाउ वी कंपेयर दी 3 टाइप्स of plant: trees, shrubs and herbs. Trees are big and strong plant, whereas shrubs are smaller than trees and herbs are smaller than shrubs. Trees जो हैं वो बड़े और strong plant होते हैं, shrubs trees से छोटे होते हैं और herbs shrubs से छोटे होते हैं. Trees have woody and strong stem, whereas shrubs have strong and hard stem with many branches. And herbs have thin and soft stem. Trees का stem बहुत woody और strong होता है. shrub का stem strong और hard होता है, but उसमें बहुत सारी branches होती हैं. और herbs का stem बहुत बारीक और soft होता है. Trees live for many years. Shrubs live for few years, and whereas herbs live for few months only. ट्रीज की लाइफ जो है वो बहुत साल होती है, शर्ब्स की लाइफ कुछ साल होती है
और हर्ब्स की लाइफ कुछ मंथ होती है. द एग्जाम्पल ऑफ ट्री इज पाइन ट्री एंड द एग्जाम्पल ऑफ shrub is roses and the example of herb is mint. Student, now I am giving you some homework. Take out your book and copies. Open your copy. Make a title page of your unit 1, the world of plant. बेटा blank page पे जैसे आप बहुत अच्छा beautiful सा टाइटल पेज बनाते हैं, इसी तरह यूनिट 1 का टाइटल पेज बनाएंगे आप पहले. एंड देन make a heading of short question answer on another page and copy down the question number 1 from your book, page number 10. What are trees? Give their examples. मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बेटा ट्रीज के बारे में उसकी डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी दी थी साथ साथ. रिमेंबर्ड? यस, यू आर राइट. Trees are the big and strong plants. For example, pine tree, coconut tree and neem tree. Now copy down the question number 4 from your book, page number 10. What are shrubs? Give any 3 examples of shrubs. याद आया बेटा आपको shrubs के बारे में भी मैंने बताया था. Yes, you are right. Shrubs are the smaller than trees, but they are strong plants. For example, bougainvillea, rose and hibiscus. Now copy down the question number 5. What are the herbs and give any 3 examples of herbs. Remembered? Yes, herbs are the small plants. For example, spinach, mint and rice. Copy down these question answer in your classwork copy. Students, you can also do scientific investigation which are given into your book on page number 2. Observe different types of plant in your environment and write their names in your copy. बेटा आप अपने environment में, अपनी surroundings में observe करें कौन कौन से plants present हैं और उनके name copy down करने हैं आपने अपनी class work copy में. आपके घर में, आपके neighbor में, आपके area में कौन कौन से types के plant present हैं उन सब को पहले observe करना है और उनके नेम को अपनी क्लास वर्क कॉपी में नोट डाउन करना है. दिस इज योर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन. स्टूडेंट, देयर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट नेम ऑन योर कॉपी. आप अपनी कॉपी के फ्रंट पेज पे परमानेंट मार्कर से अपना नेम लिखेंगे. देन कवर योर कॉपी. अपनी कॉपी को प्लास्टिक कवर करेंगे. Then do paging in your copy. जिस तरह आप बेटा प्रीवियस क्लासेस में अपनी कॉपी पे पेजिंग करते हैं, नंबरिंग करते हैं टिल लास्ट पेज, इसी तरह आपने फर्स्ट पेज टिल लास्ट पेज तक नंबरिंग करनी है अपनी कॉपी में. डोंट यूज एनी कलर पॉइंटर. यू कैन ओनली यूज ब्लू कलर पेंसिल. आपने किसी कलर का भी कोई भी पॉइंटर यूज नहीं करना इन योर क्लास वर्क कॉपी. फॉर मेकिंग हेडिंग और कॉपी डाउन द क्वेश्चन यू कैन ऑल्सो यूज ब्लू कलर पेंसिल. आप सिर्फ ब्लू कलर पेंसिल यूज कर सकते हैं किसी भी हेडिंग के लिए या क्वेश्चन कॉपी डाउन करने के लिए. डू नीट एंड क्लीन वर्क इन योर कॉपी. आई होप you got the lesson in a better way. This was Miss Kuratulan signing off. May Allah increase your knowledge and make your way easier with His countless blessing. Stay home, stay safe. Thank you for the attention.